वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 19 जुलाई 2022 और 19 जुलाई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा यस्टरडे रिवीजन। हाल ही में सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब किसने जीता है? ये जीता है अभी हाल ही में पीवी सिंधु ने। किसने? पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन सुपर 500 सीरीज का खिताब जीता है। हाल ही में भारत के किस राज्य के जगदीप धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी होंगे? तो ये है राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले जगदीप धनखड़ और ये वर्तमान में वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम में से सम्मानित किया गया है? तो अब आपको पता है जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है और उनको मरणोपरांत किया है, यह अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है? तो ये आया है केरल में। हाल ही में किन दो व्यक्तियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक तो दिया मिर्जा और अफरोज शाह, इन दोनों को क्या है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अनुराग ठाकुर द्वारा प्रचारित स्वराज नामक नई टेलीविजन श्रृंखला की शुरुआत किस शहर से की है? तो ये की है नई दिल्ली से। कहाँ से? नई दिल्ली से। हाल ही में भारत के किस पूर्व कप्तान खिलाड़ी को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है? तो ये किया है सौरव गांगुली। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष और भारत के पूर्व कप्तान है सौरव गांगुली। इनको अभी ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है। तो ये हमारा यस्टरडे रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में पैरासिन ओपन ए शतरंज प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आर प्रज्ञानंदा ने। तो आपको सभी पता है ये भारतीय जो खिलाड़ी हैं जो आर प्रज्ञानंदा, ये सबसे टॉप पर चल रहे हैं शतरंज में। तो पैरासिन ओपन ए शतरंज प्रतियोगिता इन्होंने अभी आर प्रज्ञानंद ने खिताब जीता है। सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज प्रतियोगिता 2022 को युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जीता, जो 9 राउंड के बाद 8 अंकों के साथ ये समाप्त हुआ है। तो उन्होंने ये खेल को समाप्त कर दिया। अलेक्जेंडर प्रेडके ने 7.5 अंक के साथ अलीसर सुलेमेनोव और भारत के एल मुथिया से आगे दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। तो बस ये दोनों आप अच्छी तरह से याद रखना। हाल ही में 41वें विला डी बेनास्टक इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? ये दोनों अलग अलग हैं, इनको आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये है 41वें विला डी बेनास्टक इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट जीता है किसने? अरविंद चिंद्रम ने। किसने जीता है? ये ऑप्शन नंबर 1 अरविंद चिंद्रम। देखो मुख्य देते हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिंद्रम स्पेन में, कहाँ पर है? स्पेन में 41वें विला डी बेनास्टक इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बनकर ये उभरे हैं। इन्होंने यहाँ टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर आर्मेनिया के रॉबर्ट होवनियसियान और हम वतन रौनक सावधानी को हराया है। तो ये इनका नाम थोड़े कठिन है, इसलिए आप अच्छी तरह इनको याद रखना। किसने जीता? ये अरविंद चिंद्रम ने स्पेन में ये खिताब जीता है। अगला देखो, हाल ही में $100 मिलियन के निवेश के बाद वन कार्ड भारत का कौन से स्थान का यूनिकॉर्न बना है? अभी $100 मिलियन के निवेश के बाद वन कार्ड है जो भारत का 104वां यूनिकॉर्न बना है। कौन सा? 104वां नंबर का। देखो वन कार्ड एक मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है। ये ने टेमासेक द्वारा समर्थित फंडिंग से सीरीज की डी राउंड में $100 मिलियन जुटाए, जिसमें भारत में 104वां यूनिकॉर्न ये बन चुका है। तो ये भारत का गया है 104वां यूनिकॉर्न बन गया है। भारत में 2022 में अब तक 20 से अधिक वित्तीय यूनिकॉर्न बनाए गए, जिसमें वन कार्ड, ओपन, ऑक्सवेस और यूबी इसमें
शामिल है। तो ये ध्यान रखना 104वां ये यूनिकॉर्न भारत का बन चुका है वन कार्ड। अगला देखो, हाल ही में 52वां BGB BSF महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? ये हुआ है बांग्लादेश में। कहाँ पर शुरू हुआ ये? बांग्लादेश में अभी क्या है 52वां BGP BSF महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन शुरू हुआ है। DG BSF कौन है अपने जो है वर्तमान में महानिदेशक कौन है? पंकज सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि बांग्लादेश में 52वें BGP BSF महानिदेशक स्तर के सीमा के सम्मेलन के लिए आज सुबह ये ढाका पहुंचे और अभी इनका ये सम्मेलन चल रहा है, वह शुरुआत हुई है इसकी। यहाँ पर ये ध्यान रखना कहाँ पर है? बांग्लादेश में। हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य बना है। हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। कौन सा राज्य बना है? केरल राज्य बना है। देखो, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के अनुसार केरल अब देश का पहला और एकमात्र राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने पास खुद के पास अपनी इंटरनेट सेवा है? तो वो है केरल, और ये भारत देश का क्या है? पहला एकमात्र राज्य है। अब केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। अगला देखो, हाल ही में कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगा? तो ये बनेगा वाराणसी उत्तर प्रदेश। कौन बनेगा? वाराणसी उत्तर प्रदेश का ये शहर है जो SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगा। देखो, सदियों से भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और उर्वरक राजधानी को घोषित किया जाएगा। किसको? वाराणसी को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है? हाल ही में किसने प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है? ये किया हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। देखो, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में हुगली नदी में चौथा P17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ये किया गया है। तीसरा जहाज उदयगिरी इस साल की शुरुआत में 17 मई 2022 को MDL में लॉन्च किया गया था। तो ये ध्यान रखना, अभी ये तीसरा जहाज है जो लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? उदयगिरी में। और अभी कोलकाता में हुगली नदी में चौथा जो है स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी इसने लॉन्च किया। तीसरा कौन था? उदयगिरी, और चौथा कौन सा हो गया? दूनागिरी लॉन्च किया गया था। इनके नाम ध्यान रखना अच्छी तरह से। अगला देखो, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 कब बनाया गया है? ये बनाया गया 17 जुलाई को। कब है? 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 बनाया गया है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कृत्यों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए काम करने वाले संगठनों को मान्यता देने के लिए 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। को स्थापना को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रूप में जाना जाने लगा, जो 1 जुलाई 2002 को लागू हुआ था। इससे पहले क्या ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रूप में जाना जाने लगा, और ये 1 जुलाई 2002 को ये लागू हुआ था, और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस बनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस 2022 मनाया गया है 18 जुलाई को। कब मनाया गया है? 18 जुलाई। विश्व में प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति और रंग भेद पर ये न्याय करने वाले उनके लंबे संघर्ष के स्मरण में ये बनाया जाता है। तो नेशनल मंडेला के बारे में आप जानते ही हो। तो ये 18 जुलाई को उनका जो है दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस 2022 की थीम क्या थी? डू वाइट यू कैन विद वाइट यू हैव वेयर यू आर। तो ये इसकी थीम आप अच्छी तरह से याद रखना। दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से ये राष्ट्रपति और रंग भेद पर न्याय करने के लिए इन्हें बनाया जाता है। अगला देखो, हाल ही में किस IIT ने जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया है? ये किया है IIT दिल्ली ने। इसने IIT दिल्ली के द्वारा जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया है। देखो, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की अर्थशास्त्र प्रयोगशाला
में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली द्वारा एक नए जनगणना कार्य केंद्र का अनावरण किया गया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये ध्यान रखना, वर्तमान में हमारे भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी हैं, जो इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल में भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? ये जीते हैं 22 पदक। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में सबसे अच्छा संस्थान कौन सा चुना गया है? तो IIT मद्रास, IIT बेंगलुरु, IIT कानपुर, IIT रुड़की। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। लगातार मेरी इस क्लास के साथ निरंतर आप अध्ययन करते रहिए, करंट का क्वेश्चन आपका इससे नहीं जाएगा। तो लगातार 6:30 पर डेली मेरी ये क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।